तो गाइस हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए हैं। सो गाइस फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए हैं। ये वाज भी खड़े हैं, शाद भी खड़े हैं। सो शाद भाई के डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए हैं और मेरे भी अटेस्ट हो गए। मैं आपको हर जगह दिखाता हूँ। अंकल हमें बता रहे हैं कुछ, अगर जल्दी काम कराना है तो सबका खैरात निकाले थे। तो ये अंकल बताएं आप किधर जा रहे हैं? अंकल हम डर के रहे हैं। आज की कमाई है हमारी। आंटी हम फिल करके दे रहे हैं, हमको फिल करके दे रहे हैं। 50 रुपये चार्ज भी कर रहे हैं, फिल करके नहीं फिर आप पैसे ढूंढ ले कहते हैं। आ जाओ आ जाओ, पेंसिल नहीं है साढ़े को, क्या चाहिए आपको? ये कुछ नहीं करना आपने, आप सिग्नेचर करो यार। ये स्टैम्प्स कहाँ लगाएंगे? 50 रुपये लगेंगे। नहीं मेरा यार जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मेरा यार फिर पिला दे अब फिर ती मोदा भी डिस्काउंट नहीं देंगे इधर ही घंटा। आउट ऑफ सिटी से, और ये भाई भी, और ये हमसे बाद में आए थे लेकिन हमसे पहले डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए। इनकी सिफारिश लगी हुई थी पूरी। अच्छा अच्छा, जा रहे हैं लेने। हॉल नंबर 1 है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट ले। आपका कौन सा है? 425 यार। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। तो ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो आपको यहाँ पर बैग सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो मेक श्योर अपना इंपॉर्टेंट सामान ना लेके, अगर बाहर से आ रहे हैं तो अपना बैग यहाँ पे सबमिट करवाना होगा आपको। ये हेलो कर दो आप भी। तो गाइस आपने ऐसे फॉर्म फिल करना है, शायद ऐसे फिल कर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Assalamu alaikum viewers, hope you're doing well. I'm back with another video. So my name is Muhammad Subhan Rauf and you're watching my channel and my channel name is EW's Tech Expert. So आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मुआफा की अटेस्टेशन के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में प्रो हो जाएंगे। 20 मिनट की बने, 15 मिनट की वीडियो बने, पूरा वॉच करेंगे जो लोग, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलेगी। किसी तरह की आपको नेग्लिजेंस और किसी तरह की अप्रोप्रिएट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो मुआफा की अटेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी कंपल्सरी स्टेप फॉर अब्रॉड स्टडीज। जो दुबई, यूएई, गल्फ कंट्रीज, जितनी भी गल्फ कंट्रीज आती हैं, यूरोप कंट्रीज आती हैं, कनाडा, अमेरिका, एशियन, नॉन एशियन, स्वीडन, नॉर्वे, जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस जाना जाता है। वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अटेस्टेशन को मानते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मुआफा फुल फॉर्म। सो मुआफा की फुल फॉर्म क्या है? सो मुआफा की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो मुआफा है, इसकी पेन लोकेशन जो लाहौर की है वो है अपर माल जाएंगे, अपर माल के ऊपर गड़ी चौक के नियर, और नहर से सीधा रोड जाता है, तो ये वहां पर लोकेटेड है। उसकी पेन लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। 8:30 मॉर्निंग में ओपन होता है और जो टाइमिंग है वो 4 o'clock तक होती है, 3 to 4 o'clock। जो डॉक्यूमेंट सबमिट की टाइम होती है वो होती है आई थिंक सो 11-12 बजे तक की टाइमिंग है। उसके बाद रिसीविंग की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है 1 बजे से लेके सो ऑन 3 o'clock तक। कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से मैं वेरीफाई और टेस्ट करवाऊंगा, और आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकते हैं। सो आप ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, सो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक और इंटर और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की डिग्री, ये आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में, या कोई सर्टिफिकेट या कोई जॉब का कोई जो होता है अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का कोई, तो वो आप मुआफा से अटेस्ट करवा सकते हैं। बट उनकी अटेस्टेशन से पहले आपको रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स लाइक आपकी और इंटर मुआफा से करवाना है अपना अटेस्ट वेरीफाई, तो आपको पहले वो अपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना होगा। और आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाना होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से वो आपका मैट्रिक और इंटर का हो जाएगा। इसी तरह आपने बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट वो आपने एचईसी से करवाना है। एचईसी स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड आईबीसीसी स्टैंड फॉर इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। आईबीसीसी मैट्रिक, इंटर, 12वीं तक जितने भी आपके होते हैं केसेस जो अटेस्टेशन वेरिफिकेशन, वो आईबीसीसी और बोर्ड से होती है। आपके बोर्ड रिलेवेंट से पहले वेरीफाई होंगे, देन आईबीसीसी के पास आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। आफ्टरवर्ड जो 12वीं के बाद आता है यूनिवर्सिटी से जिस बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने मास्टर्स किया, जिन्होंने बैचलर्स किया, बीए, बीबीए, सीएस
जितने भी ये सारे जो भी इन्होंने पढ़ी है स्टडी किए वो आपके डॉक्यूमेंट्स HEC से वेरीफाई होंगे, HEC से अटेस्ट होंगे, देन आपका मुआफा से टेस्ट होगा। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की टोटल हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं। मुआफा में आने से पहले हमें अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो हमने IBCC से अटेस्टेशन करवाई है उसकी जो मुझे कॉस्ट आई है, बोर्ड से जो मैंने अटेस्टेशन करवाई थी 6400 रुपीज़ मैट्रिक और इंटर की सनद की आई, और उसके बाद IBCC से 2400 रुपये लगे, तो मीन्स के मेरा टोटल 10,000 रुपया IBCC की अटेस्टेशन पे लगा। जो HEC है, जो ये वाली डिग्री है HEC की, ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो ये थर्ड पेज है ट्रांसक्रिप्ट का। सो इस पे मेरा टोटल 3000 रुपीज़ लगा। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्ट करवाऊंगा, ये भी अब्रॉड जाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है बर्थ सर्टिफिकेट। इनकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब मैं आपको उसकी फ़ीस के बारे में बता दूं। आप लोग डर गए होंगे यार कि इसकी फ़ीस कितनी है, हमने इतना खर्चा कर लिया ये वो। इसकी कि जो मुआफा की फ़ीस है उनकी कोई फ़ीस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की कोई भी फ़ीस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में सिर्फ टिकट्स लगती हैं पोस्ट ऑफिस से। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे पहले इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बाहर लिखा हुआ था कि 5 रुपीज़ की टिकट है, बट यूट्यूबर्स ने सही तरह वीडियो बनाते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं देते। 8 महीने पहले फिर 25 रुपये की थी, अब मैंने सुना मेरे दोस्त ने करवाई थी तो 40 रुपीज़ उसका चार्ज था। तो आई डोंट नो कि शायद प्राइस इंक्रीज हुए कि नहीं। मैं तो खुद कल जा रहा हूँ अटेस्टेशन करवाने, तो मैं मुकम्मल तौर पे आगे वीडियो में पूरा आपको प्रॉपर गाइड भी कर दूंगा। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे टिकट लगती है, अन एजुकेशन डॉक्यूमेंट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इन सब के फ्रंट साइड पे रहती है वो टिकट, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और वो सबमिट होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद हमने फीस भी क्लियर होगी। अब हमें वहाँ जाने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज लाजमी करवानी है। फोटो कॉपी है आपने करवानी है बैक और फ्रंट दोनों की। इसमें जो स्टैम्प्स हैं वाजिया होनी चाहिए। देखिए लाइक ये है, ये IBCC की स्टैम्प वाजिया इसमें नज़र आ रही है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं उठ गया हूँ और अब मैं मुआफा जाऊँगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस आपको एज सुन एज पॉसिबल लड़कों के लिए टिप्स है कि लड़कों के लिए पहुंच जाना है। सो यार शहाद भाई को दोबारा से कॉल करके मैंने उठा दिया। तो शहाद भाई कह रहे हैं कि निकलो यार सुभान भाई जल्दी से, तो आई हैव टू गो। सो मैं जा रहा हूँ और लेट्स सी वहाँ जाके क्या होता है और कैसे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं, वो सारा आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम चलते हैं। शाद भाई आ गए हैं, शाद भाई के साथ हम जा रहे हैं। चलो शाद भाई, सुबह गए देखें 5:30 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं। हम उठे 5 बजे की हैं, तो अब देखें हम मुआफा जाते हैं, मुआफा जाके देखते हैं क्या काम होता है हमारा। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हम आप पहुँच गए हैं बाहर। तो शहाद भी आपने सीधा जाना है, वो देख रहे हो वहाँ पर वो ट्रैफिक साइन बना रहा है ऑफिस है। तो हमें यहाँ पार करनी है भाई, और वो रहा फॉरेन अफेयर का ऑफिस। तो हम इन मॉर्निंग पहुँच गए हैं शहाद भाई। सो मुआफा के हम आगे जाके आपको दिखाते हैं। यार ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। तो ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो आपको यहाँ पर बैग सबमिट करवाने पड़ेंगे जी। तो मेक श्योर अपना इंपॉर्टेंट सामान ना लेके, अगर बाहर से आ रहे हैं तो अपना बैग यहाँ पे सबमिट करवाना होगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस यार कितने बजे खुलेगा? ये 9 बजे खुलेगा। 9 बजे के करीब खुलेगा जी, 9 बजे खुलेगा। तो यार 9 बजे के करीब ऑफिस खुलेगा। तो अभी राइट नाउ 6:45 AM हो रहे हैं और मैं 5:30 घर से निकला, तो अब यहाँ पर पहुँचा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के सामने ही खड़े हैं। तो अभी बाहर वहाँ आवाम खड़ी, शाहद भाई को वहाँ खड़ा करके आया। मैंने कहा ज़रा मैं यहाँ पर आके ज़रा अपना बैग शेक सबमिट करवाऊँ। तो बैग सबमिट करवाया, तो ये भाई को हमने बनाया था। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं भाई, हेलो कर दो आप भी। तो ये है कि ना अपने जो इंपॉर्टेंट सामान है वो घर रख के बाकी अपना बैग यहाँ पर सबमिट करवाना है। और ये पार्किंग की जगह, तो ये भाई होते हैं यहाँ के ओनर जी। अच्छा ऐसी है। तो पार्किंग का कितने लेते पैसे? पार्किंग के 20 रुपीज़ पार्किंग है, बट इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया। बैग भी 2 लगाए हैं और पार्किंग 200 रुपीज़ दी है। बाकी है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस का खुलने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ओपन होगा तो हम अंदर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। सो ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑफिस की पिन लोकेशन।
तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि हमें अपने बैग जो है ना वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, उसके 100 रुपीज़ पर चार्ज कर रहे हैं। तो हम दोनों के बैग हम लेकर आए थे 200 रुपीज़ हो गए, तो आप अपने बैग के अंदर कीमती सामान घर रखिएगा, तो यहाँ पर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना शायद भाई। बिल्कुल, ये जो है ना अज़ाबुन कबीर है ना, इससे बच के आप लाइन देखें कितनी लगी हुई है, ये पीछे बैकग्राउंड पे आप लाइन देख सकते हैं। ये सुबह के टाइम पे ये हालात है। तो 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, 1.5 घंटे से अभी और हमें वेट करना पड़ेगा। 9 बजे तक करीब ऑफिस खुलेगा। ये हमारी एटलीस्ट यहाँ तक है, और ये भाई भी शेखुपुरा से आए हुए हैं और काफ़ी लंबा रूट है, और ये बेचारे सुबह 4 बजे के आए हुए हैं। फिर वही बात ली है। वहाँ से टिकट लेनी होती है, वहाँ से हमने एंट्री करनी है, वो गेट है मेन गेट, वहाँ से आपने एंटर होके यहाँ पर आना है, पोस्ट ऑफिस से टिकट्स लेनी है। 25 रुपये वाली सारी टिकटें मिलती हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से टिकट्स लेके फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करके आपने यहाँ से ऊपर जाना है। हॉल नंबर 1 मेल का है, हॉल नंबर 2 फीमेल्स का है। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने वहाँ से उस साइड पे हॉल नंबर 4 में से जाके डॉक्यूमेंट रिसीव करने हैं आफ्टर 1 o'clock। तो गाइस आपने ऐसे फॉर्म फिल करना है, शायद जैसे फिल कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन करने के बाद ये टिकट्स हमने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के फ्रंट साइड पे लगानी है, और जो अनएजुकेशन है बट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर, तो उसके बैक साइड पे लगानी है। सो गाइस हम इनसाइड ऑफ वाफा, और ये लाइन लगी है यहाँ पर, आपने हॉल नंबर 1 पर। सो ये शाहद भाई लाइन में लगे हुए हैं, ये आपने यहाँ पर से टोकन जमा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। यार ये तो कि हमने ये बाद में लाइन बनाई है, हम तो बहुत पहले आगे हुए थे। हमने फर्स्ट जो 33 नंबर है या फर्स्ट 20 मार्क्स हैं उसके अंदर हम आए थे, तो इसलिए पहले आए और पहले आए बाएं वाला सीट में। मतलब कि आपको कोई 3 बजे आना पड़ेगा। ये बाइक से है, और नीचे लाइन देखें ज़रा, ओह माय गॉड, ये अंदर रश लग गया टिकटों में। दिस इज़ वेरी बैड सीन। तो हमारे डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुकी है, और अब मैं डॉक्यूमेंट्स रिसीव करूँगा, और ये टोकन देते हैं। आपने ये टोकन घुमाना नहीं है, तो टोकन आपके पास होना चाहिए। विदाउट टोकन आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। आज की कमाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आके आंटी हम फिल करके दे रहे हैं, हमको फिल करके दे रहे हैं, 50 रुपीज़ चार्ज भी करेंगे। नहीं फिर आप पैसे तो होंगे कहते। शायद भाई ने बिज़नेस खोल लिया है, पर डॉक्यूमेंट फिल करने पे 50 रुपीज़ ले रहे हैं। सिग्नेचर तो उनके कराने हैं ना, अपने करें। आप अपने कर दें, खैर है नहीं 50 रुपीज़ लीगल है। ये देखिए हमने इतनी करेंसी कमाई है। अभी कल हमने भी सो गाइस फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए हैं। ये वाज भी खड़े हैं, शाद भी खड़े हैं। सो शाद भाई के डॉक्यूमेंट टेस्ट हो गए हैं, और मेरे भी टेस्ट हो गए। मैं आपको हर जगह दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बाहर खड़े हैं, तो ये शाद भाई के खड़े हैं। अब हम घर जाएंगे और आपको दिखाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरह। तो गाइस यहाँ पर हमारे बैग लगे हुए हैं, और ये भाई आ गए। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा लैपटॉप और बैग सब कुछ इन्होंने हमारा संभाल के रखा है। ये 2 भाई हैं, ये तो खड़े हुए थे, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। तो यार जो आएगा EWS टेक एक्सपर्ट से उनको डिस्काउंट दे देना बैग में, तो उनसे आप 100 रुपीज़ ले लेना पर बैग। और चलो ठीक है, ओके करें, हमारा बैग दे दें। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज़ मैं अब घर आ गया हूँ, और मेरी मत बच गई है घर आके। यार मैं कोई 4 बजे उठा था, और 5 बजे के करीब मैं ऑफिस निकला था। तो जाते जाते हमारे घर से दूर था ऑफिस, सो हमारा कोई तकरीबन 6 बजे के करीब हम वहाँ थे ऑफिस के बाहर, और हमारा जो काम हुआ सारा कुछ हो गया, और हमारी अटेस्टेशन हो चुकी है। मैं मुबारक हो आप सबको, दिखा देता हूँ अटेस्टेशन कैसी होती है। और स्टेपलर किए मैं, स्टेपलर के साथ एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ अटेस्टेशन। और एक डॉक्यूमेंट गिर गया। सो ये अटेस्टेशन है, आप देख सकते हैं। ये टिकट लगी हुई है, और मैं आपको सारा गाइड करता हूँ ये टिकट कैसे लगानी है। ये सारी IBCC की है,
और ये HEC की और ये माफा की ये स्टैंप है, ये 4 साइन हुए हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ये लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में ये इंटरमीडिएट का आ गया, ये बर्थ सर्टिफिकेट का भी हो गया मेरा, और ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आपको ये भी दिखा देता हूँ। HEC से मैंने वेरीफाई करवाई थी, वो वीडियो में डाली हुई है, ये देखें, ये HEC से टिकट लगी हुई है। और ये बैचलर्स की डिग्री के ऊपर के सारे तमाम के तमाम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन हुई हुई है। ये टिकट होती है 25 रुपये वाली स्टैंप, ये आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे आपने ये लगानी है। और ये लगाने का देसी तरीका है, या आप वहाँ कूलर लगा होता है, कूलर से पानी के साथ हल्का सा लगा के रब करके लगा लें, अदरवाइज़ आपको अपने मुंह से थूक से लगाना पड़ेगा, सलाइवा के थ्रू ये लगती है टिकट। और मैंने कहा आपको बता दूं पहले, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी हमारा अटेस्ट हो गया है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी कैमरा मुझे ज़रा ऐसे करना पड़ा है फॉर यू। ये ट्रांसक्रिप्ट का दूसरा पेज है। तो टोटल इसमें जो खर्चा आया मेरा, वो आया कोई तकरीबन 220 रुपीज़। सो 220 रुपीज़ इसमें मेरा टोटल एक्सपेंस 220 रुपीज़ का आया। शहाद ने भी कराए तो 440 रुपीज़ हम दोनों के लग गए। और बाहर बैग वालों ने हमसे तकरीबन 200 रुपये लिया बैग रखने का। बाइक हमारे 2 दफ़ा लगी, उसके बाद जस्ट दैट्स इट। और मैं हाँ एक प्रो टिप मैं आपको बताना चाह रहा था ना। प्रो टिप क्या है, ये जो यूट्यूब पे मिस गाइड करते हैं कि भाई जल्दी जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी जाने की यार। सो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि जल्दी चले जाओ, ये मिथ और मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है। वहाँ माफा के बाहर भाई लोग शेखुपुरा से आए हुए हैं, मुल्तान से आया, कोई किधर से आया हुआ है। सो वो लोग जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यार सुबह के मतलब कि रात मिडनाइट आए हुए हैं यार, पागल हो गए हो। बंदा पूछे तुसी साढ़ा की क्या वहाँ तुम 9 बजे ऑफिस खुलना है और 2 बजे वहाँ आकर बैठे हुए हैं यार, हद हो गया यार। आप लोगों ने जब आना है ना, मैं आपको एक चीज़ गाइड करूँ, आपने 2 बजे से लेके वही जो आपने 9 बजे तक बैठना है। यू कैन कम बिफोर 8 o'clock, 8:30 और 8 o'clock, और 1.5 घंटा आप लाइन में खड़े हो। ऑफिस आपका 1.5 घंटा आप लाइन में खड़े हो। ऑफिस आपका जब ओपन होगा 9 o'clock आई थिंक सो। अगर आप 8 बजे जाएंगे तो तकरीबन आपकी जो बारी है वो 10 बजे तक आ जाएगी। 2 घंटे वो समझ आते हैं जो रात के गए होते हैं। जैसे मैं गया हूँ 5 बजे से 6, 7, 8, 9, काफ़ी ज़्यादा टाइम था। सो मैंने काफ़ी कंक्लूजन निकाला अंदर बैठ के। तो आई वुड सजेस्ट आप 8 बजे जाओ, और जो मिड आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं वो 7:30 बजे आ जाएँ, और 9 बजे के करीब आप वहाँ जाके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं। क्योंकि ये IBCC और HEC वाला सीन नहीं है, ये धड़ाधड़ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हैं। अब मिनिमम आई थिंक सो मैंने वहाँ देखा तो 700 फॉर्म उन्होंने एक दिन में टेस्ट किया होगा। तो 700 बंदे कर देते हैं ये लोग, तो 700 लाइन नहीं होगी आई थिंक सो। जब मैं गया था, जब गेट खुला था ना, तब तकरीबन मेरे हिसाब से ना कोई 250 बंदा होगा। तो 250 बंदा उन्होंने स्टार्ट किया और धड़ाधड़ उन्होंने अटेस्टेशन किया 9 से 12 के दरमियान। 700 बंदा उन्होंने भड़का दिया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट रिसीविंग का टाइम है ना, 2 o'clock। आफ्टर 2 o'clock आपने डॉक्यूमेंट वहाँ से जाके रिसीव करने हैं। और जिनके फर्स्ट से लेके 300 तक आपके डॉक्यूमेंट, मतलब कि 300 तक आपको टोकन मिलता है। टोकन नंबर 1, 2, 3। अब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बाहर से आते हैं ना, जब मोफा के अंदर एंट्रेंस में जाते हैं, एंट्रेंस अंदर, तो वहाँ पर एक अंकल आपको टोकन देंगे। तो वो जो टोकन होगा वो आपको ऊपर के आपके फॉर्म पे लिख भी देते हैं बैक साइड पे 37। मेरे टोकन में 37 नंबर था, तो उन्होंने बैक पे 37 लिख दिया। तो वहाँ पर ये जो आवाज़ें लगा रही थी आगे लड़की 180, 190, 10, 20, उधर भाई झनगुट्टा मच गया हॉल नंबर 1 में। हाँ एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक नंबर से लेके 300 नंबर तक आपका हॉल नंबर 2 में होगा। जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप आते हैं, हॉल नंबर 2 होता है, हॉल नंबर 1 होता है। सीढ़ियाँ चढ़ के पहले ही आपको मैंने वीडियो में दिखाया आगे, हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2। हॉल नंबर 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने मेल ने, हॉल नंबर 2 में फीमेल्स ने। सो आपका जो 1 से लेके 300 तक होगा वो हॉल नंबर 2 से आपको रिसीव होंगे। और जो 300 टू अगेन 400, 500, 600 के जो टोकन्स हैं वो हॉल नंबर 1 से रिसीव करना है। तो भाई ये आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। इस तरह का टोकन का भी कोई गाइड नहीं करेगा। वो आपको कहेंगे नीचे से ले लो, ऊपर से पूछो, इधर से पूछो, दाएं से पूछो, बाएं से, तो ऐसे। और हाँ एक और चीज़, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट लाइक आप जब दे रहे होते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट के टाइम आप लोग उनको पकड़ाते हैं। तो शहाद जो मेरे साथ लड़का गया था उसका रह गया था पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बाद में,
उसके पास, और हमने मतलब कि टोटल 8 डॉक्यूमेंट से उसने पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट उसका रह गया। और वहाँ से जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो हमने पूछा, सब कुछ हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट एक दफ़ा जब सबमिट हो जाते हैं वो चले जाते हैं टेस्ट के लिए। आफ्टरवर्ड वो हमने वेट किया, जब हमने डॉक्यूमेंट रिसीव करने जाने थे, नीचे आई थिंक उनका नाम सलमान भाई है, नाजिम भाई के ऐसा कोई नाम है, तो वहाँ से ना वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और आपका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया है उसने इसका, और आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाता है ना इन लाइन, क्योंकि बंदा कंफ्यूज होता है, तो आपके नीचे से दोबारा से वो चेक करेंगे, और वो अगर लेजेड होगा और डॉक्यूमेंट ठीक होगा तो उसी टाइम आपके कंप्यूटराइज्ड और अंदर से उसके साइन हो जाएंगे मिनिस्ट्री के और फॉरेन अफेयर के जो उनका अंदर बैठा होता है जो भी, उनके साइन हो जाएंगे और कंप्यूटर रूम में जाएंगे, आपको वो कर देंगे, दैट्स इट। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं अटेस्ट हुआ, उनसे आप पूछेंगे, समटाइम्स होता है QR कोड का नहीं स्कैन हो रहा था IBCC का या कुछ, तो आप उनको बताएंगे, डेफिनेटली वो कर देंगे आपका। अगर कोई डॉक्यूमेंट इन केस नहीं होता आपका अटेस्ट, आपने जिनके डॉक्यूमेंट जब रिसीव करने नीचे जाना है बेसमेंट, मतलब कि जब एंटर होते हैं ना मुआफ़ा के अंदर, सो यहाँ से सामने पोस्ट ऑफिस है, ऊपर गए, हॉल नंबर 1 हॉल नंबर 2 के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, वहाँ जहाँ पर मैं खड़ा था, वहाँ से आगे की तरफ डिजाइन है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर ना नीचे हॉल नंबर 4 से कहते हैं, नीचे ही वो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट, आप अपने जो डॉक्यूमेंट अगर रह गए हैं या कोई टेस्ट नहीं हुआ जो मुआफ़ा ने नहीं किया, तो वहाँ से जाके आप करवा सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं वाई यू रिजेक्ट आवर डॉक्यूमेंट, एंड दैट्स इट, वो आपका कर देंगे और आपको प्रॉपर गाइड भी कर देंगे। सो आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर यू, एंड if you want to know anything from me and from Shahaj, I will mention the Instagram link। यार सब्सक्राइब करके जाना। अब बज रहे हैं 8:30, मैं अब घर आया हूँ, आप लोगों के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। एक और चीज़, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मुआफ़ा से अटेस्ट नहीं होता, मुआफ़ा से जो अटेस्ट होता है उसका नाम है बोनाफाइड। बोनाफाइड आपका भी एक उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तरह ही होता है, वो आप बनवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखा होता है वहाँ बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लिखा होना चाहिए, और नीचे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो भी वही होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा ये वो इंग्लिश में। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, सो ड्राइविंग लाइसेंस का ये सीन है, मैं नीचे जब गया था कंप्यूटराइज रूम में, तो वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और कोऑपरेटिव इनके स्टाफ था। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता हूँ इन केस, और उसको इंटरनेशनल कन्वर्ट करवा लेता हूँ, देन मुझे कैसे अटेस्टेशन होगी, तो वो कहेगा आपको जो जहाँ से बनवाएंगे सेंटर से, वहाँ से आपको मिलेगा NOC। आपने NOC लेके आना। मैं NOC किस तरह का था, वो पेज होता है पूरा, उसको वो लेकर आओगे ना आप, तो हाँ हमारे पास वो प्रॉपर होता है, वहाँ से आपने वही 25 रुपये की टिकट लगती है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हो जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, जायदाद के कागज़, ये सब कुछ यहीं पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस के अंदर। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आप मैं वीडियो को मुझे इजाज़त दें, मैं वीडियो को एडिट करूँ, और आई थिंक सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, कुछ रह गया तो माजरत आप मुझे बता देगा कमेंट में, और आपके साथ फिर वो मेरे साथ आप जुड़ के इंस्टाग्राम पे या नीचे से पूछ सकते हैं। बट आई वांट सब्सक्राइबर्स एंड आई वांट सब्सक्राइबर्स, सो अल्लाह हाफिज़।